तेरा आंचल तो फकता बहुत खूब है, तेरा आंचल तो फकता बहुत खूब है, लेकिन इस आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा होता। कलाकार हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड क्या होगा कि आप मेरी कला को फलने दें। आजकल सोसाइटी में एक इक्वालिटी मिलनी शुरू होगी जो इट्स वेरी गुड फॉर वुमेन और उनके फ्यूचर के लिए। संध्या ऑफिसर्स हैं उनको भी आप इनवाइट करें तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है उनका, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम लगातार होते रहें और महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता रहे। जो समाज में कुछ करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा था जिस दिन मैं इस लायक बनूंगी तो मैं ऐसे ही जैसे मैं कुछ कर पा रही हूँ तो ऐसे में और महिलाओं को भी निकाल के लाऊंगी और उनको एक प्लेटफॉर्म दूंगी। ये काफ़ी लोग तो स्टेज पे जाने से ही डर जाते हैं पर वो काम पीछे बहुत कर रहे होते हैं। जैसे हमने कौन है वो जिसने इस धरती को स्वर्ग बना दिया? आखिर कौन है वो कि ब्रह्मा जी ने जब धरती का निर्माण कर दिया था उसके बाद भी धरती अधूरी लगती थी और ब्रह्मा ने उसके बाद उसका निर्माण किया? आखिर कौन है वो जिसने धरती पर कई रूप दिखाए? वो नारी ही है। वही नारी जिसे दुर्गा कहें या लक्ष्मी कहें, वही नारी जिसने धरती पर भी तमाम रूपों की कहानियों को लिखा है और वही नारी जिसने प्राचीन में भी महाकाव्यों में अपनी सत्यता की पहचान कराई है। और बात जब नारी का हो रहा हो तो नारी सम्मान समारोह क्यों न हो। और जरा सोचिए उसके विषय में जो नारी को लेकर के इस तरह की सोच रखता है। ऐसे ही एक फाउंडेशन है दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन, जो लगातार नारी को लेकर के विभिन्न कामों को अंजाम देता आ रहा है। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं संध्या सिंह। संध्या सिंह किसी परिचय की मुहताज नहीं है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि महिला होने के नाते ही सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि एक महिला होने के नाते महिलाओं के दर्द को खूब समझती हैं। किस तरह से महिलाएं अपने परिवार की बंधनों को तोड़कर विकास के कार्यों में अंजाम देती, किस तरह से महिलाएं राष्ट्र प्रेम में अपना सहयोग देती हैं, किस तरह से महिलाएं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देती हैं, किस तरह से महिलाएं समाज और घर का अत्याधुनिक संबंध बनाकर एक विशेष स्थान देती हैं। क्योंकि एक महिला ही एक महिला को भली भांति समझ सकती है। इसलिए संध्या सिंह लगातार 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर नारी शक्ति सम्मान समारोह का कार्यक्रम जरूर करती हैं। और इस बार तो ये कार्यक्रम खास स्वरूप में था क्योंकि जिन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा था उन्हें दुर्गा अवार्ड दिया गया। मौका खास हो तो अतिथि भी खास होते हैं और अतिथि खास होंगे तो कार्यक्रम भी खास होता है। इस खास मौके पर तमाम अतिथिगण पहुंचे, जिसमें मटियाला विधानसभा के विधायक संदीप सहरावत, पालम वार्ड से निगम पार्षद सीमा पंडित मौजूद रहीं और तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम की शोभा को खूब बढ़ाया। इस खास मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए इसे सिर्फ कार्यक्रम का नाम ना दिया जाए, ये तो मार्गदर्शन है, विचार है, अभिव्यक्ति है जो क्रांति का प्रारूप बनेगा। ये दुर्गा शब्द कितना महत्वपूर्ण है और क्या दर्शाता है ये शब्द? जो दुर्गा अवार्ड है माँ दुर्गा के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार माँ दुर्गा ने शत्रुओं का नाश किया था। तो इसी तरह ये कार्यक्रम था कि जो देश में हमारे शत्रु हैं, देश में गलत विचार रखते हैं, अलग सोच रखते हैं, उस सोच को कैसे खत्म किया जाए, उस सोच को लेके ये कार्यक्रम था और उस सोच को खत्म करना ही दुर्गा फाउंडेशन का काम है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा संध्या जी और उनकी पूरी टीम को कि ऐसे कार्यक्रम वो कर रही हैं और आगे भी करते रहें। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करा है। रविकांत शर्मा जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया है। आज महिलाओं की जो इज्जत हो रही है वो आज तक कभी नहीं हुई है। ये हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया। लेकिन सबकी निगाहें आयोजक संध्या सिंह पे थी और इसीलिए मीडिया से मुखातिब होने के बाद संध्या सिंह ने कहा, नारी को परिभाषित कैसे कर सकता है समाज? हो सकता है अपनी विचारधाराओं के अनुसार परिभाषाएं बनाई जा सके, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि नारी ही सर्वस्व है। एक माँ के प्रेम के लिए भगवान भी धरती पर अवतरित हुए थे। 50-50% बोलते हैं पुरुष और नारी का वो रहता है। तो अर्धनारीश्वर क्या कहते हैं कि जैसे कि पुरुष हैं तो हर एक पुरुष के अंदर एक औरत होती है और एक औरत के अंदर एक पुरुष होता है। 50-50% आधा हिस्सा पुरुष का होता है, आधा हिस्सा नारी का होता है। तो अगर पुरुष, कोई भी पुरुष अगर साथ दे रहा है नारी का तो वो अपने आप को साथ दे रहा है। अगर वो किसी भी नारी को, शक्ति को, नारी शक्ति को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो अपने आप को परेशान कर रहा है, क्योंकि दोनों के स्वरूप से
अर्धनारीश्वर बनते हैं। तो हर रूप में शिव शक्ति बोलते हैं, तो शिव शक्ति आधे शिव होते हैं, आधे शक्ति होते हैं। तो यहाँ पे शक्ति ही दिखाने की प्रदर्शन है कि शक्ति किस तरह से अंदर है। शक्ति ऐसे नहीं आई है, शक्ति दोनों से मिलके बनी है। तो हमें जिस दिन लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि शिव शक्ति क्या है, हम ही पुरुष हैं, हम ही स्त्री हैं, तो वो कभी स्त्री को तंग नहीं करेंगे, स्त्री पुरुष को तंग नहीं करेंगी, दुनिया चेंज हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, समाज में लोग अपनी धारणा से चलते हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी, अपनी हिम्मत से कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है, बढ़ता इंसान अपनी हिम्मत से है। रास्ता दिखाने वाले लोग जरूर आते हैं, पर हिम्मत से खुद ही बढ़ेंगे तो शक्ति बनेंगे, शक्ति से दुर्गा बनेंगे। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि मैं हूँ दुर्गा। सच में न जाने कितने ज्वलंत उदाहरण दिख जाएंगे आंखों के सामने जब आप किसी नारी के बारे में सोचेंगे। और आज के इस कार्यक्रम ने भी इस ज्वलंत मुद्दों के तमाम उदाहरण सामने पेश कर दिए। इसमें कोई शक नहीं कि नारी ही सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई शक नहीं कि नारी ही आगाज है और नारी ही अंजाम है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।